जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 3.4 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, ठीक है, और उसके बाद 5। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि मीना 2000 रुपये लेने बैंक में गई थी। उसने कैशियर से कहा कि मुझे 50 के और 100 के नोट चाहिए। तो मीना ने कुल 25 नोटों मिल गई, ठीक है। तो उसको 50 और 100 के कितने नोट मिले ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे माना 50 के नोट, माना 50 के नोट बराबर x और 100 के नोट बराबर y, ठीक है। तो पहली कंडीशन में कह रहे हैं कि 2000 लेने गई थी, ठीक है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है ना, 2000 रुपये लेने गई थी और उसको 50 और 100 के नोट चाहिए थे। तो हम यहाँ पे पहली कंडीशन लिखेंगे, 50 के नोट हैं x, तो ये हो जाएगा 50x और 100 के नोट है y जो हमने लेट किया है, तो ये हो जाएगा 100y बराबर 2000, ठीक है, 2000, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा जो है 50 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, यानी कि 50 से सबको कर देंगे भाग। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। सब में से 50 को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1, ओके। दूसरी सिचुएशन में कह रहे हैं कि उसे कुल 25 नोट मिले, कुल 25, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से नोट हैं, 50 के जो हमने x माने हैं, 100 के जो हमने y माने हैं, और उसे मिले हैं 25, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2, ओके। अब यहाँ पर हम घटाएंगे समीकरण 1 में से 2 को, यहाँ पर हम लिख देते हैं घटाने पर। तो जब हम इस तरह घटाते हैं तो नीचे वाली सभी के निशान जो है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हुए, 2y में से 1y गया, तो यहाँ बचा y बराबर 40 में से 25 को माइनस किया तो यहाँ आया 15, तो y बराबर आ गया हमारा 15, यानी कि 100 के नोट हो गए 15। अब जो 15 आया है इसको चाहे आप समीकरण 1 में रखें चाहे आप समीकरण 2 में, ठीक है। तो मैं तो समीकरण 2 में रख रही हूँ, आपको चाहे तो आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, ठीक है। y बराबर 15 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा, x प्लस y बराबर 25, y की जगह 15 रख रहे हैं, 25, x बराबर 25 प्लस 15 का पक्षांतरण होगा तो यहाँ पर -15, 25 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 10, यानी कि x बराबर आ गया 10, ओके। उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया। हमने क्या माना था, देखो यहाँ पर 50 के नोट x माने थे, तो x कितना आया है 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 50 के नोट कितने मिले 10 और 100 के नोट मिले 15, ये 10 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके लिए अगले पेज पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, एक प्रतिष्ठित पुस्तकालय में पहले 3 दिन का किराया एक पुस्तक का निश्चित है। उसके बाद हम जितने भी दिन बुक को रखते हैं उसके लिए पर डे के हिसाब से किराया लिया जाता है। सरिता 7 दिन के, यहाँ पर हमें ध्यान देना है, 7 दिन के लिए 27 रुपये देती है, और सूसी, कोई दूसरी बच्ची है सूसी, वो 5 दिन के लिए 21 रुपये देती है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे समीकरण, ठीक है। इसमें कहा गया है कि पहले 3 दिन के लिए किराया निश्चित है, तो यहाँ हम मानेंगे, माना पहले 3 दिन का निश्चित किराया मान लेते हैं x रुपये, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया
वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सरिता 7 दिन के लिए पुस्तक के 27 रुपये देती है। तो 7 दिन, तो पहले 3 दिन, पहले हम यहाँ लिखेंगे 7 दिन का किराया, किराया, 7 दिन का किराया। देखो कैसे निकालेंगे 7 दिन का, 7 दिन का हम निकालेंगे 7 माइनस 3 बराबर 4। क्यों? क्योंकि देखो पहले बोल रहे हैं ना 3 दिन का तो निश्चित किराया है, तो वो हो गया हमारा x जो हमने यहाँ पर माना है। तो यहाँ पर टोटल दिन है 7, तो 7 में से 3 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये फिक्स है, तो कितना बचा 4। तो जो हमारा प्रत्येक दिन का किराया हमने माना है 3 दिन के बाद, ओके, 3 दिन के बाद जो हमने प्रत्येक दिन का किराया माना है वो है y। तो 7 में से 3 गए क्योंकि 3 निश्चित है, उसको माइनस कर दो, उसके बाद बचे 4, तो वो हो जाएगा हमारा 4y बराबर कितने रुपए दे रही है 27 रुपये। 7 दिन के लिए 27 रुपये यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उसके बाद सूसी जो है वो 5 दिन के लिए पुस्तक रखती है। देखो इसमें लिखा हुआ है सूसी 5 दिन के लिए। अब 5 दिन के लिए कैसे करेंगे, देखो 5 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y बराबर कितने रुपए दे रही है 21 रुपये, ठीक है। अब हमारे ये 2 समीकरण बन गए। देखो यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा हमको। पहले 3 दिन का निश्चित किराया है x रुपये, उसके बाद जितने भी दिन पुस्तक रखते हैं उसका हमने माना है y रुपये। तो पहली सिचुएशन में 7 दिन का किराया, तो 7 में से 3 घटा दो तो 4, तो x यानी कि पहले 3 दिन का किराया और 4y, यहाँ पे 3 दिन के लिए x है और अगले जितने भी दिन होंगे उसके लिए y है, तो उसमें हम जोड़ देंगे 4y बराबर 27। सूसी 5 दिन के लिए रखती है, 5 में से 3 को माइनस कर दो क्योंकि वो निश्चित है और उसको हमने माना है x, ठीक है। तो 5 में से 3 माइनस किया तो आया 2, तो x प्लस 2y, क्योंकि x का मतलब है यहाँ 3 दिन का निश्चित किराया, और उसके बाद जितने भी दिन के लिए रखती है वो हो जाएगा हमारा जितना भी बचता है। जैसे 7 में से 3 गया तो 4y, 5 में से 3 गया तो 2y बराबर 21, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। हम इसे यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। अब यहाँ पे घटाएंगे, घटाने पर तो कैसे घटाएंगे, जब भी हम घटाते हैं तो नीचे वाले निशान उल्टे हो जाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसिल। 4 में से 2 गया 2y बराबर 27 में से 21 गया तो 6, 2 और y यहाँ गुणा हो रहे हैं, इस तरफ आएगा तो भाग, 2 एकम 2, 2 तिया 6, y बराबर आ गया हमारा 3, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे अब देखो, अभी हाँ y बराबर 3 हम रखेंगे कौन से समीकरण में, समीकरण 1 में। आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं क्योंकि अब अभी हमारी x की वैल्यू बाकी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ पर है तो इसमें हम y बराबर 3 रखेंगे, यानी कि x प्लस 4 यहाँ पर रख रहे हैं हम 3 बराबर 27, x प्लस 4 तिया 12, 27 बराबर 27 प्लस 12 का पक्षांतरण होगा तो -12, 27 में से 12 गए, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि ये हो गया हमारा निश्चित भाड़ा 3 दिनों के लिए, ठीक है, जो हमने यहाँ पर माना था। पहले 3 दिन का निश्चित किराया हो गया x बराबर 15 रुपये, और अगले दिनों के लिए यानी कि प्रत्येक दिन का किराया हो गया आपका, हमने y माना था ना, तो y बराबर 3, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।